हिंदुस्तान में हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, खुसूसन कश्मीरियों के साथ, ये एक ट्रेजेडी है जो ना सिर्फ हमारे ख़ित्ते में अनफोल्ड हो रही है बल्कि सारी दुनिया जो है इस ट्रेजेडी को वॉच कर रही है कि एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हुकूमत जो है उसने हिंदुस्तान के वोटरों ने उसके हक में वोट दिया है। चंद बड़ी बड़ी जो आबादी वाली रियासतें हैं उन्होंने उनको इक़्तिदार में लेके आए हैं। अगर रियासतों के नंबर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी। जब ये 370 वाला वाक़या हुआ, हमने यूनाइटेड नेशन में जाकर तकरीर भी की, यहाँ जॉइंट सेशन भी हुआ, पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। आज 4 महीने होने को आए हैं इस बात को। हमने क्या किया? हमारी एयर स्पेस उनके लिए खुली है, तजारत हमारी उनके साथ खुली है, सफारती ताल्लुकात हमारे उनके साथ कायम हैं और कश्मीर के थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं जी तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि तवज्जो से सुने। दुनिया की तारीख में शायद ही 80 लाख लोगों पे इतना इज्तिमाई जुल्म जो ढाया जा रहा है, शायद ही कोई इसकी मिसाल मिलती हो। लेकिन यहां पे मुझे याद पड़ता है कि तकरीर में कहा गया था कि जुमे के रोज को भी जुमे की नमाज के बाद कोई इवेंट हुआ करेगा कश्मीरियों के लिए। डेप्यूटी स्पीकर साहब याद है ना आपको? कुछ नहीं हुआ। हमने कोशिश की है कि ये कश्मीर वाला किस्सा जो है ना किस तरह हमारी यादाश्त से महव हो जाए और कश्मीरी मुसलमान जो हैं उनको हम एक ऐसे शख्स के रहमो करम के ऊपर छोड़ दें जो खुदा न खास्ता 2002 को री इनेक्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, जो उसने गुजरात में किया था। गुजरात में जिस तरह मुसलमान औरतों को उनकी इज्जतें लूटी गई, बच्चों के सामने जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर के दोनों हाथ, पहले दोनों बाजू काटे गए, फिर जिंदा जला दिया गया। ये हमारे हमसाये में हो रहा है, कोई दूर दराज कहीं कोई और किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा। कश्मीर का बॉर्डर जहां पे मेरी रिहाइश गाह है वहां से 14 किलोमीटर है जम्मू का। आज अगर यूनाइटेड स्टेट्स में या मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में या यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में या कहीं भी वहां के कश्मीरी जो है जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जो है, वैली के जो कश्मीरी है, वहां पे उनके एफर्ट्स जो हैं उसकी वजह से जो है ये सारा कुछ जो है ना ये अनफोल्ड हो रहा है। इंडिया के खिलाफ वहां पे आवाजें उठ रही हैं। हमारी बड़ी मिनिमल किस्म की कंट्रीब्यूशन है उसमें। मैं नाम जानता हूं, मैं उन लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता हूं जिनमें जर्नलिस्ट भी हैं, जिनमें वहां पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो वैली के हैं, श्रीनगर की वैली के रहने वाले लोग हैं। किसी का नाम कौल है, कौल कश्मीरियों की एक जात है। किसी का नाम ईशाई है, वो भी कश्मीरियों की जात है। कोई वानी है, वो भी कश्मीरियों की जात है। वो लोग अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। उनकी पाकिस्तान के साथ जज्बाती वाबस्तगी जरूर है, उनकी मोहब्बत भी पाकिस्तान के साथ लाजवाल है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है
जनाब डिप्टी स्पीकर, उनकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ जो है वो मादूम होती जा रही हैं। उनकी उम्मीदें जो है वो टूट रही हैं पाकिस्तान से जो उनको उम्मीदें वाबस्ता थी। कश्मीर के बाद अब जो उन्होंने कानून पास किया है, गुवाहाटी से लेके आसाम, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया से लेके नॉर्दर्न इंडिया तक और सदर्न इंडिया तक, पूरा इंडिया जो है ना वो एक आतिशफशा बन गया है। जो जामिया मिलिया में हुआ है, ये सारे प्रीकर्सर हैं एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की, एक बहुत बड़े ब्लड बाथ की। ये सारे प्रीकर्सर्स हैं, निशानियां हैं, शगुन हैं। खुदा के लिए रेजोल्यूशंस तक महदूद ना रहें। रेजोल्यूशन तो हमने पहले भी पास किया था, आज 4 महीने बाद रेजोल्यूशन फिर पास किया। इन 2 रेजोल्यूशनों के दरमियान हमने किया क्या है? हमें वो एवेल्युएट करना चाहिए कि किया क्या है। शारक कहना कश्मीर को बड़ा आसान है, प्लीज ये रेटरिक यूज ना करें। आप रेटरिक यूज करते रहेंगे, आपकी सिर्फ जबान हिलती है। कश्मीरी औरतें जो हैं बाहर निकलती हैं जुलूसों में, टीयर गैस का जो है मुकाबला करती हैं। अपने मुंहों के ऊपर, अपनी चेहरों के ऊपर उन्हें नमक मला होता है ताकि उनको जो है वो उसकी नमक की स्मेल जो है वो टीयर गैस से बचा सके। उनके बच्चे 8-8, 10-10 साल के बच्चे जो है इस वक्त इनकार्सरेटेड हैं। सारे हिंदुस्तान की जेलों में उन्होंने हजारों कश्मीरियों को जो है फैला दिया है, कैदी बना दिया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये सारा कुछ हमसे कुछ एक्शन मांगता है। हम बिजनेस एज यूजुअल इंडिया के साथ नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जब इंडिया, पूरा इंडिया जो है उसमें मुसलमान जो है वो एहतजाज कर रहा है इस कानून के खिलाफ और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ, और पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल है। हमारी तो बड़ी कमिटमेंट थी और हमने माजी में वो कमिटमेंटें निभाई हैं। कश्मीर के लिए 4 जंगों में पाकिस्तानी खून बहा, हमारे फौजी, हमारे सिविलियन शहीद हुए। वो मैनिफेस्टेशन थी हमारी कमिटमेंट की। आज क्या है मैनिफेस्टेशन हमारी कमिटमेंट की? जनाब स्पीकर, कश्मीर जो है, जो कुछ हम कर रहे हैं इससे बहुत कुछ हमसे मांगता है। हमारा उस खित्ते के साथ जो रिश्ता है वो इस बात का मुतकाजी है कि हम लोग कम से कम उनको हमारी आवाज तो पहुंचे 80 लाख कश्मीरियों को, कि पाकिस्तानी उनके भाई जिंदा हैं, उनके साथ खड़े हैं। चले हम कोई उनके साथ को फौज कशी नहीं करने जा रहे, लेकिन तकरीरें करने से जनाब वाला कुछ नहीं होता। तकरीरों को बैकअप करें विद एक्शन। एक्शन मैं नहीं कहता आप बंदूकें उठा लें या टैंक ले जाएं, या जिस तरह कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि मैं एटम बम चला दूं। नहीं, मैं नहीं कह रहा ये कैसी बात, लेकिन देयर आर 101 ways to let the Kashmiris know that we are with them, all the way with them. ये रेजोल्यूशन तक महदूद ना करें प्लीज। मैं जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी वसातत से कहता हूं, आज 16 दिसंबर है, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है आज के दिन हम पाकिस्तान के साथ हुई थी। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। 52 साल हो गए इस चीज, 50 साल हो गए, आधी सेंचुरी हो गई।
सिर्फ थोड़ा सा हम अगर आपने गिरेबान में झांके मिनहासुल कौम, क्या हमने उस ट्रेजेडी से कोई सबक सीखा? मैं समझता हूं कि आज भी एज ए पॉलिटी, एज ए रियासत, हमारा हाल जो उस वक्त था, अल्लाह करे मैं जो कह रहा हूं गलत हो, उससे बदतर है। आज रियासत में जो कॉन्फिडेंस है कॉमन मैन का, आम आदमी का जो एतमाद है रियासत में, जिस तरह तशद्दुद जो है हमारे रोए रोए में बस गया हुआ है, हमारी रग रग में बस गया हुआ है। तशद्दुद जो है मजहब के नाम पे तशद्दुद, प्रोफेशंस के नाम पे तशद्दुद, दरसगाहों में तशद्दुद, अस्पतालों में तशद्दुद, अदालतों में तशद्दुद। आप कोई जिंदगी का शोबा उठा के देख लें, हम अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में, जबान में भी जो है तशद्दुद है, मुतशद्दिद जबान इस्तेमाल करते हैं। हम किधर लेके जा रहे हैं? ये कलेक्टिव, जिस तरह अमीर हैदर होदी साहब ने कहा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू एक्यूज एनीवन, क्योंकि जो आज हो रहा है कि वो कल और परसों की पैदावार नहीं है, वो दहाइयों का जो निगलेक्ट है। और जिस तरह मेरे भाइयों ने कहा कि जब पराई जंगें हमने लड़ी, ये उनका शाखसाना है, ये उनका जो है खंडरात है, उन जंगों के खंडरात हैं, या उनके असरात हैं जो आज जिसका बोझ उठाए फिर रहे हैं। और फिर एक और 16 दिसंबर आया, हमारे मासूम बच्चे शहीद हो गए। उस जंग का निशाना बने जनाब डिप्टी स्पीकर, उस जंग का निशाना बने जो पराई जंग थी। हमने अपने नौनिहाल जो है, अपने नखेज जो हैं, वो भी उस जंग में जो है झोंकती है। आज 16 दिसंबर जो है पूरी कौम के लिए खुद एहतसाबी का दिन है। क्या हम खुद एहतसाबी कर सकते हैं? हम सारी दुनिया को ब्लेम करेंगे? अल्लाह ताला की जात से भी नाउजुबिल्लाह गिला करेंगे कि आफतें और जो मुसीबतें आसमानों से आती हैं, आसमानों से नहीं आती, ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड हैं, हमारे अमाल का नतीजा है। जालिमों की अजब मंतक है कि आसमानों से जवाल आते हैं। अहमद नदीम कासमी कहता है आसमानों से जवाल नहीं आते, वबाल नहीं आते, ये हमारे अपने अमाल का नतीजा है। आज जो कुछ परसों जो है या तरसों जो है जो लाहौर में हुआ, दैट इज ए मैनिफेस्टेशन। हमने दहाइयों में जो लोगों को सिखाया है, जो जुबान अपनी इस्तेमाल की है, जो पराई जंगें लड़ी हैं, जो हम जो है कभी 9/11 के बाद, कभी अफगान जंग में, ये लायबिलिटियां जो हम लेके फिर रहे हैं पूरी कौम अपने कंधों के ऊपर, खुद एहतसाबी करें, इन लायबिलिटियों से निजात हासिल करें। आज हमारी कौम में इतने ज्यादा दराड़े हैं, इतनी ज्यादा जो है खलीज है मुख्तलिफ तबकात में, 2 या 4 या 5 या 6 या 10 तबकात में नहीं, मल्टीपल, कि अगर हमने सबक ना सीखा, ये ट्रेजेडी जो 16 दिसंबर को 2 ह्यूज ट्रेजेडियां हमारे साथ हुई, तो जनाब डिप्टी स्पीकर, दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में। मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैंने सियासत जो है 55 साल बड़े क्लोज क्वार्टर से देखी है, फ्रॉम द रिंग साइड सीट देखी हुई है। मैंने यहां पे इन्हतात जो है, जवाल जो है सियासत को, रवायात को, रवादारी को, बर्दाश्त को जवाल आते अपनी आंखों से देखा है। यहां पे रियासत के इंटरेस्ट के ऊपर,
मेरा इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम हो गया। चाहे मैं बिजनेस में हूं, चाहे मैं सियासतदान हूं, चाहे मैं डॉक्टर हूं, चाहे मैं वकील हूं, चाहे मैं मीडिया में हूं, I cannot think beyond my own self-interest. We have become so myopic. जनाब डेप्टी स्पीकर, प्लीज मैं इस हाउस को आपकी वसातत से और इस हाउस की वसातत से सारी कौम को मिन्नत करता हूं कि खुद एहतसाबी करें। जब वबाल आता है या मुसीबत आती है, किसी और को ना ढूंढें कि आपने किसकी दहलीज पे जाके वो ब्लेम रखना है। अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर मुझसे अटोनमेंट मांगते हो तो पहले तौबा करो, अगर मुझसे रहम मांगते हो, बख्शिश मांगते हो तो पहले तौबा करो। हमने 16 दिसंबर 1970 वाली 71 वाली तौबा की है। हमने 16 दिसंबर जो एपीएस वाला उसकी तौबा की है। हमने तौबा नहीं की। हमारे चाल चलन उसी तरह ही है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने कोशिश की है कि मैं कोई इख्तलाफी बात ना करूं। मैं एक कलेक्टिव, एक हमारी ट्रेजेडी है जो जिससे हम गुजर रहे हैं और उसको कलेक्टिवली हम हैंडल करें। तमाम अफराद, 22 करोड़ सिटीजन्स, तमाम अदारे, ये सारे मिलके इस ट्रेजेडी को हैंडल करें। प्लीज पुट अ स्टॉप टू इट। इट्स टाइम टू बिल्ड डाइक्स। बजाय इसके कि उनमें सुराख डालें ताकि वो डाइक्स भी जो हैं भी, जो 2-4 रह भी गई हैं, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। आप मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, तो आलम इस्लाम मजबूत होगा। कश्मीरी मुसलमान सेफ होगा, वो महफूज होगा। हिंदुस्तानी मुसलमान सेफ होगा, वो महफूज होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो खाना जंगी की आमाजगाह नहीं बनेगा अफगानिस्तान। आज पाकिस्तान कमजोर है। मैं ढूंढ रहा था, हो सकता है मेरी नजर में से गुजरेगा, हमने OIC का उसमें जिक्र भी नहीं किया उस रेजोल्यूशन में, बिकॉज इट्स ए रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक वो वक्त था कि हमने बड़ी काबिल फख्र यहां पे OIC की कॉन्फ्रेंस की थी 1973 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी थी, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने वो की थी 72 में। सारा आलम इस्लाम जो है, सारी उम्मा जो है फ्रॉड बन गया हुआ है। ऐसे ही मालशाल बेचने के लिए जो है लफ्ज इस्तेमाल होता है। सही मैनों में तो सारी उम्मा जो थी वो यहां पे लाहौर में इकट्ठी हुई थी। पाकिस्तान का एक मकाम था, पाकिस्तान की लोग इज्जत रखते। पाकिस्तान के पास चेयरमैन, बिल्कुल नवाब साहब ने सही कहा। वो कहां गया हमारा मकाम? वो कहां गया हमारा माजी? जब पाकिस्तानी जो थे वो इमिग्रेशन नहीं करते थे, उनको इज्जत की रोटी पाकिस्तान में मिलती थी। आज नौजवान जो है वो कॉलेजों स्कूलों से निकलता है तो वो कहता है मैंने तो बाहर जाना है। जनाब डिप्टी स्पीकर, कश्मीरियों का हमारे पे कर्ज है। हमने कुर्बानियां भी बड़ी दी हैं उनके लिए। मैंने पहले भी अर्ज किया है, हमने 4 जंगें लड़ी हैं। हमारा पहला निशान हैदर भी जो है कश्मीर की जंग के लिए था। उसके बाद हमारे बड़े बड़े नौजवानों ने, बड़े बड़े बहादुर नौजवान, मैं जानता था उनको, जाती तौर पर जानता था, दोस्त थे फौजी, जिन्होंने जो है कश्मीर के लिए अपनी जानें कुर्बान की। लेकिन एट द अपर मोस्ट लेवल, टॉप लेवल ऑफ आवर स्टेट क्राफ्ट, वहां पे इस मसले को रेजोल्यूशनों की नजर कर दिया जाए। सारे हाउस ने कहा है यस, बट ठीक है, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। कश्मीर डिमांड्स मच मोर फ्रॉम अस।
मच मोर फ्रॉम अस। वहां पे क़यामत टूटी हुई है। मोदी के साथ जो है, मोदी की मौजूदगी में हिंदुस्तान के साथ हमारे तल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। तारीख गवाह है इस बात की। मैं नहीं कह रहा, तारीख कह रही है। एक शख्स जिसके डीएनए में कत्लेआम है, 2002 का कत्लेआम है, और अब फिर कत्लेआम वहां पे हो रहा है। जो हिंदू नेशनलिज्म में बिलीव करता है, जो हिंदू रिलीजन की सुपीरियरिटी में बिलीव करता है। एक फिग लीफ था सेकुलरिज्म का हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ इज्जत थी उस चीज की। जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक स्लोगन दे गया, लोगों ने उसको 60-70 दहाइयां उसको परसू किया। सेकुलरिज्म इज इन टैटर्स इन इंडिया। उनका जुडिशियल सिस्टम इज इन टैटर्स। वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो पब्लिक परसेप्शन जजमेंट में लिखते हैं कि पब्लिक परसेप्शन की वजह से हम जो है वो डिसीजन दे रहे हैं। अफजल गुरु को जो फांसी दी गई उसमें भी लिखा, और अब बाबरी मस्जिद के जो है डिसीजन में भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। हमने ओआईसी का नाम क्यों नहीं लिखा? कौन है हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड में? हमारे साथ कौन खड़ा है? जरा आसपास नजर दौड़ाएं। और सारी इस्लामी दुनिया जो है वो मुत्तहिद है भी कि नहीं? हर मुल्क जो है अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट लेके घूम रहा है। फिलिस्तीन और कश्मीर दोनों जल रहे हैं। रोहिंग्या के साथ जो है जुल्म हो रहा है। जहां जहां मुसलमान बस रहे हैं उन पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म भी ऐसा जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जनाब वाला, जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं मशकूर हूं कि आपने बड़ी पेशेंस के साथ मेरी बातें सुनी, लेकिन रेजोल्यूशन से काम नहीं बनेगा जनाब डिप्टी स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जनाब गुलाम सरवर खान साहब। आपको दे रहा हूं, मौका दूंगा जी, आपको दूंगा मौका, आपको मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौका मिलेगा, आप बैठे आराम से। आज का दिन हर हवाले से बड़ी अहमियत का आमिल दिन है। आज से 5 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या हुआ था, जिसमें 132 के लगभग मासूम जानें ज़ाया की हमने, टोटल 151 शहादतें हुई। पूरी कौम रंजो गम और इस्तराब का शिकार हुई, और इस तरह की बेशुमार मिसालें हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबी जंग भी लड़ी। 70,000 फौजी, नीम फौजी और सिविलियंस की शहादतें भी हुई।